प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान पुलिस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं राजस्थान की पॉलिटिक्स कराने वाला हूँ, जिसमें हम राज्यपाल करने वाले हैं। क्या करने हैं? राज्यपाल करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो, ठीक है। तो आजकल दिनेश बोर्ड आपको पता ही दोस्तों, दिन पेपर ले रहा है तो रिपीट क्वेश्चन ही दे रहा है। तो आज हमें रिपीट क्वेश्चन की क्लास लेके आए हैं। तो उसमें हम राज्यपाल का टॉपिक करने वाले, पूर्ण राज्यपाल करने वाले, पूर्ण कंप्लीट है राज्यपाल कराऊंगा आज, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। राज्यपाल का पहला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपपन्न करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है अभी? अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 153 के क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात कौन सा कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है अभी, ठीक है। क्या अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो गया और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था क्या है? सातवें संविधान संशोधन 1956 में की गई थी। सातवें संविधान संशोधन 1956 में 1956 की धारा 6 में की गई थी। क्या दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था के सातवां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में की गई थी, ठीक है। क्या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था के सातवां संविधान संशोधन हुआ था, उसकी धारा 6 में की गई भी, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन सी संविधान संशोधन द्वारा? सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है भी। और धारा पूछ ले तो धारा 6 भी, धारा 6 में क्या लिखा हुआ है अभी, ठीक है। देखिए, राजस्थानी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कि राजस्थानी की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे संविधान में तो लिखा है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब वैसे मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल क्या है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राज्यपाल में निहित होती है। वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा भी। वह इनका प्रयोग क्या है? स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों द्वारा भी कर सकता है भी। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राज्यपाल में निहित होती है भी। अनुच्छेद 154 कहता है भी, ठीक है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राज्यपाल में निहित होती है भी, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है भी, ठीक है। फिर कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालक शक्ति से संबंधित है? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कि राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अभी बता के आया हूँ मैं कि राज्य की कार्यपालक शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अभी अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति क्या है? राज्यपाल में निहित होती है भी, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालक शक्तियों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? कार्यपालक शक्तियों से अनुच्छेद 154 संबंधित है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की शक्ति है भी। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की, अनुच्छेद 155 में क्या है कि नियुक्ति निम्न से किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 में क्या है? अनुच्छेद 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति है भी, राज्यपाल की नियुक्ति किसी में
155 में, अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है भी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 153 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 153 क्या कहते हैं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है, अनुच्छेद 153 क्या कहते हैं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 क्या कहते हैं, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के राज्यपाल में निहित होती है भी। ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या है, अनुच्छेद 155 में क्या है, अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है भी। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है भी। ठीक है। क्या अनुच्छेद 155 में क्या, राज्यपाल की नियुक्ति है भी, नियुक्ति है भी। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है भी। तो अनुच्छेद 155 में क्या, राज्यपाल की नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है भी। भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है भी। ठीक है। कब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है भी, कब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है भी, कार्यकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है भी, राज्यपाल के कार्यकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है भी, राज्यपाल के कार्यकाल से कौन सा संबंधित है भी, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 के, अनुच्छेद 156 के राज्यपाल के कार्यपाल से संबंधित है भी, कि राज्यपाल के कार्यपाल से कौन सा कार्यकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है भी, अनुच्छेद 156। ठीक है। तो एक बार और देख लो आप, अनुच्छेद 153 क्या कहता है, अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक राज्यपाल राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है भी। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है भी। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है भी। अनुच्छेद 155 में क्या है, नियुक्ति है भी, नियुक्ति है भी। और अनुच्छेद 156 में क्या है, अनुच्छेद 156 में क्या है, कार्यकाल है भी। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल है भी। अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल है भी। ठीक है। अनुच्छेद 156 में क्या, राज्यपाल की पदावधि है भी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल है भी। ठीक है। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 क्या, अनुच्छेद 156 क्या कहता है भाई, कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा भाई। ये बात अनुच्छेद 156 कहता है भाई। ठीक है। अनुच्छेद 156 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 156 क्या कहते हैं भाई, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है भाई। अनुच्छेद 156 क्या कहते हैं भाई, कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित करे अपने हस्ताक्षर सहित के पद त्याग सकता है भी। अनुच्छेद 156 कहता है भी। और फिर अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से क्या 5 वर्ष तक बना देगा भी। अनुच्छेद 156 क्या कहता है भी, अनुच्छेद 156 क्या कहता है भी, राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा अभी। ठीक है। 156 क्या कहता है, राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा अभी। वो 156 क्या कहते हैं, 156 कहते हैं राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकता है भी। और 56 में क्या है, राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक बना रहेगा भाई। ये बात 56 कहता है। 156 क्या कहता है भी, फिर राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता भी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता भी किसके अनुसार, 156(2) के अनुसार, 102 के अनुसार त्याग पत्र है भी। ठीक है। किसी राष्ट्रपति को संबोधित करता भी, किसी राष्ट्रपति को संबोधित करता भी किसके अनुसार, 156(2) के अनुसार। वो 156(3) क्या कहते हैं, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक बना रहेगा। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक बना रहेगा भाई। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है भी, सम्मिलित नहीं है भी, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है भी, देखते हैं कौन सा। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा भी। 155 में क्या है, नियुक्ति है भी। ठीक है। वो 156 में कार्यकाल है भी।
156 में क्या कार्यकाल हो, तो ये गलत हो जाएगा भाई। 156 के कार्यकाल आएगा भाई, ये गलत हो जाएगा भाई। वो 158 158 क्या है, 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, 158 के राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, ठीक है। 158 के राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, ठीक है। और 159 में क्या है, 159 में क्या है, राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है भी, ठीक है। एक बार और देख लो आप। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा भी, ठीक है। 154, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है भी, ठीक है। फिर 55 में नियुक्ति आ जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति की है 155 में भी। 156 में कार्यकाल है भी, 156 में क्या है, 156 में क्या है, कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल आ जाएगा। 157 में योग्यता है भी, 157 में क्या योग्यता है भी। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, 158 में क्या राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, ठीक है। 159 में क्या, 159 में राज्यपाल की शपथ है भी, 159 में क्या है, राज्यपाल पद के लिए शपथ है भी, ठीक है। 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ है भी, शपथ है भी, ठीक है। फिर राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हुई, कि योग्यताएं किस में है, अभी बताया था मैंने। योग्यताएं किस में भी, 157 में भी, 157 में योग्यताएं। वो 159 में के शपथ है, 159 में के शपथ है भी, 159 में के शपथ है भी, ठीक है। 159 में के शपथ है। और 158 क्या है, 158 के, 158 के कमेंट में बताओ मेरे को, किसी 158 क्या है, 158 क्या है अभी, 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें अभी, राज्यपाल पद के लिए शर्तें किसमें, 158 में, 158 के राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो। क्लास अच्छी लग रही है तो जो कमेंट में जरूर बताना मेरे को। 197 के राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल के लिए योग्यता भी, 197 के योग्यता भी, 197 के योग्यता, योग्यता 57 में, 198 के शर्तें भी, 198 के राज्यपाल के लिए शर्तें भी, ठीक है। फिर दो योग्यता दो ही है भी, 197 के दो ही योग्यता लिखी हुई है राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए, अर्थात ये योग्यताएं दो ही है भी। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक 35 वर्ष की आयु पूरी कर ले भी। ये राज्यपाल बनने के लिए दो ही योग्यता होनी चाहिए भी। 157 में दो ही योग्यता लिखी हुई है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एक तो भारत को नागरिक होना चाहिए, दूसरों 35 वर्ष की आयु पूरी कर ले, ठीक है। दो ही योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। फिर राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है भी, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा के 35 वर्ष है भी, 35 वर्ष है भी। ये बात अनुच्छेद 157 कहता है, अनुच्छेद 157 में लिखा हुआ है भी, जिसमें योग्यता दी हुई है, एक तो भारत को नागरिक होना चाहिए और दूसरों क्या भी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए भी, ये योग्यता दी हुई है भी। फिर क्या, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, शर्तें किसमें भी 158 में, शर्तें किसमें भी 158 में, ठीक है। तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता है, ये क्या है योग्यता है भी, ये क्या योग्यता है भी। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी योग्यता है भी, ठीक है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये शर्तें भी, ये क्या शर्तें भी। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये भी शर्त है भी, ये भी क्या शर्तें हैं भी। वह कोई अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये शर्त है भी। राज्यपाल नियुक्त होने के बाद क्या कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा भाई, तो ये
2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 हो जाएगा भाई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी। अनुच्छेद 158 में के राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी। अनुच्छेद 158 राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा भाई। ठीक है। 158(2) क्या कहता है? राज्यपाल कोई अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये बात 158(2) कहता है। 158(2) क्या कहता है? राज्यपाल है कोई अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा भाई। फिर 158(3) क्या कहता है? राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा। 158(3) क्या कहता है? राज्यपाल को निःशुल्क आवास मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये बात 158(3) कहता है भी। ठीक है। फिर 158(4) क्या कहता है? 158(4) क्या कहता है? 158(4) कहता है राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। 158(4) कहता है कि राज्यपाल का वेतन है नहीं वो पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। ठीक है। वर्तमान में वेतन कितना है राज्यपाल का? 3.5 लाख रुपए प्रति महीना भी। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख प्रति महीना भी। ठीक है। कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते बारित होते हैं। कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते किस पे निर्धारित बारित होते हैं भी? राज्य की संचित निधि पर होते हैं भी। राज्य की संचित निधि पर होते हैं भी। ठीक है। अनुच्छेद 202(3) कै में इसका प्रावधान भी। अनुच्छेद 202(3) की कै में इसका प्रावधान है भी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया? अभी मैंने बताया था अभी आपको 159(3) में भी। 159(3) में क्या है? राज्यपाल की शपथ अभी कौन दिलाता है? अभी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है अभी। ठीक है। वर्तमान में कौन है अभी मुख्य न्यायाधीश? कौन है? के श्री राम है भी। वर्तमान में कौन है? के श्री राम है भी। मुख्य न्यायाधीश कौन है हाईकोर्ट के? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के श्री राम है भी। ठीक है। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में भी। राज्यपाल की शपथ किस समय? 159 में। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निवारण कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा भी। किसके समक्ष राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता भी? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता भी। और नियुक्ति कौन करता है भी? नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भी। ठीक है। 155 में नियुक्ति है भी। 155 में नियुक्ति है भी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है भी। ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति है भी राज्यपाल की। निम्न कथनों पर विचार कर सही कोटों का चयन कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कर सही कोटों का चयन करना भी। ठीक है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा भी। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या? शपथ लेगा भी। ये बात है सही है भी। किसमें भी? 159 में भी। 159 में क्या शपथ लेगा? किसके समक्ष से लेगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेगा भी। ठीक है। फिर दूसरा क्या? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में भी नहीं। 3री नहीं है भी। ये गलत हो जाएगा भी। ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा भी। ये बात सही है अभी। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किसमें? अनुच्छेद 159 में भी। किसमें? अनुच्छेद 159 में भी। ये बात सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर 2 हो जाएगा अभी। A C D।
संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचक हेतु अभ्यर्थी के शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में प्रलेखित है भी। इसमें राज्यपाल के लिए नहीं है भी, राज्यपाल के शपथ के लिए नहीं है भी। ठीक है। तीसरी अनुसूची में के शपथ का प्रतिज्ञान है, लेकिन मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के शपथ का प्रतिज्ञान है भी। ठीक है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है भी? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसकी दायित्वों का निर्वहन कौन करता है भी? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है भी। ठीक है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसकी दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है भी। ठीक है। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं भी? कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं भी? ठीक है, देखते हैं कौन सा अधिकार नहीं है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है भी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बात सही है भी। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है भी, ये बात भी सही है भी। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी विशिष्ट दोष व्यक्ति को दंड क्षमा कर सकता है भी, ये बात भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता भी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता भी। ठीक है, कि राज्यपाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता भी। ठीक है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा पर विलयन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है भी। अनुच्छेद 161 में के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है भी। ठीक है। अनुच्छेद 161 में के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता भी। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता भी, बाकी सभी कर सकता है भी। ठीक है। राज्यपाल अपने समविवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करता है भी। किसकी सहायता से? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल परिषद की सहायता से करता है भी। किसकी सहायता से करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है भी। ठीक है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार है भी। अनुच्छेद 162 में के राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है भी। अनुच्छेद 102 में के राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है भी। ठीक है। अनुच्छेद 163 में के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का उल्लेख इसमें भी अनुच्छेद 163 में भी। मंत्रिपरिषद का उल्लेख इसमें भी अनुच्छेद 163 में के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है भी। अनुच्छेद 163 में क्या? अनुच्छेद 163 में क्या है अभी? राज्यपाल की अनुच्छेद 163 क्या कहते हैं? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन सी अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163 में भी। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में भी। अनुच्छेद 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी। ठीक है। ठीक है। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 क्या कहते हैं? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 163 में भी। मुख्यमंत्री का उल्लेख किसमें? कि ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? अनुच्छेद 163 कहता है भाई। ठीक है। अनुच्छेद 163 कहते हैं राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा भी। अनुच्छेद 163 कहते हैं राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा भी। अनुच्छेद 163 कहता है क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है? यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी भी। अनुच्छेद 163 कहता है अनुच्छेद 163
3 कहता है कि राज्यपाल को मंत्रियों ने कोई सलाह या सहायता दी है तो इसी की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी भी। ठीक है। तो अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी भी। अनुच्छेद 163 कहता है। अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 163(1) में भी। अनुच्छेद 163(1) में क्या, मुख्यमंत्री का उल्लेख है भी। ठीक है। 163(2) क्या कहता है, राज्यपाल अपने क्या विवेकानुसार किया गया कार्य किया अंतिम होगा भी। ठीक है। अनुच्छेद 163(3) क्या कहते हैं कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दिए तो इसकी क्या है, किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी भी। ये अनुच्छेद 163(3) कहता है। ठीक है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है भी। कौन अधिकृत है भी, राज्यपाल को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है भी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का क्या है, राज्यपालों को कानूनी, राज्यपाल बोलो या राज्य सरकार बोल दो या किसी भी मतलब राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकर्ता होता है, अधिवक्ता होता है भी, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 में होती है। जिसकी नियुक्ति क्या है, अनुच्छेद 165 में होती है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा की जाती है भी। ठीक है। महाधिवक्ता की अधिवक्ता के अनुच्छेद 165 के राज्य का महाधिवक्ता भी, मतलब वकील होता है ये राज्य सरकार का, एक वकील होता है राज्य सरकार का, ये वकील होता है जिसे महाधिवक्ता कहते हैं भी। एडवोकेट जनरल होता है। महाधिवक्ता क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 में इसकी नियुक्ति भी, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें है, अनुच्छेद 165 में भी। कौन करता है, राज्यपाल करता है भी। ठीक है। अनुच्छेद 165 के महाधिवक्ता की, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अहित किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा भी। कौन नियुक्त करेगा भी, राज्यपाल करेगा। किस व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता रखता हो उसे क्या महाधिवक्ता नियुक्त करेगा भी। ठीक है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। वो व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसे क्या अनुच्छेद 165 में क्या महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी भी। ठीक है। इसकी बारे व्याख्या देख लेते हैं व्याख्या देख लेते हैं कि दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए भी। भारत के नागरिक होना, उसे 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी के या का उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील करने का अनुभव होना चाहिए भी। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप में के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्य, तो ये राज्य सरकार का वकील ही होता है भी। तो महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह उस राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए भी। अगर सरकार को कुछ गलत काम कर देती है या फिर कुछ सरकार के खिलाफ मुकदमा कर देता है तो सरकार के लिए ये बंदा लड़ेगा भी, सरकार के लिए महाधिवक्ता लड़ेगा, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 में होती है। जिसकी नियुक्ति के 165 में होती है। ठीक है। क्या महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा भी। क्या महाधिवक्ता क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा भी। ठीक है। वो ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे भी। वो ऐसा भत्ता या ऐसा रुपये प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है भी। कि महाधिवक्ता क्या कभी भी हटाया जा सकता है भी। ठीक है। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद कितने सदस्य मनोनीत की जाती है अभी। राज्यपाल है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद राज्यपाल राजस्थान में विधान परिषद नहीं है अभी,
सिर्फ विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद नहीं है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत की जाती है? कितने? 1/6। कितने? 1/6। 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 171 के क्या कहते हैं? राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य हैं। कितने? 1/6 सदस्य का नाम निर्देशित करता है अभी। कि अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल के विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। एक क्रम याद रखना आप, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। पहले नंबर पर क्या है? साहित्य आएगा, पहले नंबर पे साहित्य, दूसरे पे विज्ञान, तीसरे पे कला, फिर समाज सेवा आएगा, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 172 के राज्य की विधायिका है नहीं, राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 171 क्या कहता है? कि राज्यपाल के विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा भी। अनुच्छेद 171 क्या कहता है? कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखते हो, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172 के राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य की विधानमंडलों की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनाई देगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है अभी? अनुच्छेद 172 क्या कहता है अभी? अनुच्छेद 172 क्या कहता है कि राज्य की विधानसभा यदि पहले विघटित नहीं की जाती, यदि कोई कारणवश पहले विघटित नहीं की जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक बनाई रहेगी। कितने वर्ष तक है? प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख है उससे 5 वर्ष तक बनी रहेगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 172 कहता है। राज्य की विधायिका कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 172 में, ठीक है। कि राज्य की विधायिका के कार्यकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 172 संबंधित है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किस में है? किसे है भी? कि राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है भी? राज्यपाल को है। राज्यपाल को राजस्थान की विधानसभा विघटित कर सकता है भी, ठीक है। ये एक अस्थायी सदन होता है, विधानसभा के अस्थायी सदन होता है जो विघटित हो जाता है भी, ठीक है। विधानसभा स्थायी सदन होता है, विधानसभा तो क्या अस्थायी होता है, भी, और विधान परिषद क्या स्थायी होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 174 के राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है कि राज्य के विधानमंडल का राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के विधानसभा का विघटन करता है? अनुच्छेद 174 के अनुसार के राज्यपाल के विधानमंडल का विघटन करता है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के साथ विघटन करता है? अनुच्छेद 174 के अनुसार विघटन करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 174 में क्या है? अनुच्छेद 174 में क्या है? सत्रावसान और विघटन है अभी। विधानमंडल का सत्रावसान और विघटन किसमें है? अनुच्छेद 174 में अभी।
कि राज्यपाल के समय समय पर राज्य की अनुच्छेद 173 अनुच्छेद 173 क्या कहता है? अनुच्छेद 173 क्या कहते हैं? कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, या आहूत मतलब बुलाएगा। अनुच्छेद 173 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 173 1 के अनुसार, अनुच्छेद 173 1 के अनुसार के राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान मंडल का अधिवेशन आहूत मतलब बुलाएगा, किंतु उसके एक स्तर की बैठक और आगामी स्तर की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह का? 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 173 1 के अनुसार, अनुच्छेद 173 1 के अनुसार के राज्यपाल के विधानमंडल का अधिवेशन बुलाएगा भी। अनुच्छेद 173 1 के अनुसार के राज्यपाल के विधानमंडल का अधिवेशन बुलाएगा है, ठीक है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी स्तर की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अनुच्छेद 174 2, अनुच्छेद 174 2 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 174 2 राज्यपाल समय समय पर क्या सदन का सत्रावसान कर सकेगा और ख विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 174 2 क्या कहता है? राज्यपाल के समय समय पर के सदन का सत्रावसान और सदन का विघटन कर सकेगा भाई, ठीक है। अनुच्छेद 174 में तो क्या है? अनुच्छेद 174 1 के अनुसार तो क्या राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाएगा भी। अनुच्छेद 174 1 के अनुसार के राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाएगा, और अनुच्छेद 174 2 के अनुसार, अनुच्छेद 174 2 के अनुसार के सदन का सत्रावसान और विघटन कर सकेगा भाई, ठीक है। ठीक है, ये बातें सत्र को बुलाएगा किसमें? 174 1 के अनुसार सत्र में बुलाएगा, और विघटन और सत्रावसान किसमें लिखा हुआ है? 174 2 में। 174 2 में क्या है? एक तो विघटन लिखा हुआ है, राज्यपाल विधानसभा का विघटन करेगा, और एक सदन का सत्रावसान करेगा भाई, ठीक है। ये बात 174 2 में लिखी हुई है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 176 में, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 175 में क्या है? अनुच्छेद 175 में क्या राज्यपाल का अभिभाषण है? अनुच्छेद 175 में क्या राज्यपाल का अभिभाषण है? अभिभाषण है, लेकिन अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस समय? अनुच्छेद 176 में भी, ठीक है। सीधा अभिभाषण आ जाए तो अनुच्छेद 175 आएगा, ठीक है। यहाँ पे विशेष दे रखा है, विशेष किस में आएगा? अनुच्छेद 176 में आएगा, ठीक है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, जल्दी से, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो, जल्दी से कर दो या सब्सक्राइब, ठीक है। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 के अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार भी। सदन में अभिभाषण उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 175 में भी, मैंने भी बताया था भाई। अनुच्छेद 175 में क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है भी। अधिकार है ये, राज्यपाल का क्या है? अधिकार है ये, राज्यपाल का क्या है? सदन में क्या अभिभाषण है और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का क्या है? अधिकार है भी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 में क्या? राज्य का विशेष अधिवेशन है भी। राज्य का विशेष अधिवेशन किसमें? अनुच्छेद 176 में भी, ठीक है। विशेष अधिवेशन या विशेष अभिभाषण, ठीक है। अनुच्छेद 176 में के राज्यपाल का विशेष अधिवेशन या विशेष अभिभाषण। राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है भी। अनुच्छेद 176 के अनुसार के राज्यपाल विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है भी। अनुच्छेद 175 में क्या है? अनुच्छेद 175 में क्या है?
सदन में अभिभाषण और उनको स्वदेश भेजने का अधिकार है भी। सदन में क्या अभिभाषण, 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 सदन में क्या अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 175 में भी। अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है भी। अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार महाधिवक्ता, 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 महाधिवक्ता क्या? महाधिवक्ता राज्य की कार्रवाई में भाग ले सकता है। राजस्थान की विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 177 के अनुसार। अनुच्छेद 177 के अनुसार के महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता भी। मतदान नहीं कर सकता भी। अनुच्छेद 177 के अनुसार के राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता भी। इस पे रोंग लग जाएगा। ठीक है, ये नहीं ले सकता। अनुच्छेद महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में के महाधिवक्ता की नियुक्ति है भी। ठीक है, इसकी नियुक्ति कहाँ पे? अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, क्या महाधिवक्ता के राजस्थान विधानसभा कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? अनुच्छेद 177 के अनुसार के महाधिवक्ता है वो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, अनुच्छेद 177 के अनुसार भी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार है। सदनों को सम्मान करते हुए महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार भी। किसी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार होगा भी, और अन्यथा किसी राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और बोलने के लिए अन्यथा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए यदि विधान मंडल की किसी भी सम्मति जिसमें वह एक सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन इस लेख के आधार पर वह वोट का हकदार नहीं होगा भी, वोट डालने का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 177 कहता है, अनुच्छेद 177 क्या कहते हैं कि महाधिवक्ता क्या है? राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता भी। मतदान नहीं कर सकता, वो भाग ले, राय दे, लेकिन कोई निर्णय पे वोटिंग होती ना, तो वोटिंग पे मतदान नहीं दे सकता भी। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 177 कहता है। फिर कौन सा विकल्प सही है भी? यहाँ पे विकल्प देखें, कौन सा विकल्प सही है भी? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 200 में है भी। ठीक है, अनुच्छेद बार कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये बात किसमें है? अनुच्छेद 200 में भी। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा क्या? राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा देवे। ये बात भी सही है अनुच्छेद 201 के अनुसार। अनुच्छेद 201 के अनुसार के राष्ट्रपति के राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा देवे। ये बात 201 में भी। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो जल्दी से। अनुच्छेद 200 पर क्या? विधेयकों का अनुमति, विधेयकों पर क्या? अनुमति भी। अनुच्छेद 200 के विधेयकों पर अनुमति भी। ठीक है,
जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा भी। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति दे या अनुमति रोक लेता है भी, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखता है भी। कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है भी? अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 के अनुसार के राज्यपाल है कोई विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है भी। अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 के अनुसार के राज्यपाल कोई विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है भी। ठीक है। फिर अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है भी। अब किस में रख सकता है भी? कि अनुच्छेद 200 में के अनुच्छेद 200 में के राज्यपाल कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है भी। ठीक है। अनुच्छेद 201 में के राज्यपाल है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर अनुमति है भी। आरक्षित विधेयक पर अनुमति है भी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 के अनुसार के राज्यपाल के कोई विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अभी बता के आई हूँ मैं कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार सुरक्षित रख सकता है भी। ठीक है। फिर किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? किस अनुच्छेद के अनुसार निर्णय लेता है भी? राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक है आरक्षित विधेयक पर किस अनुच्छेद के अनुसार निर्णय लेता है भी? अनुच्छेद 201 के अनुसार। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक है विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेता है भी। ठीक है। और अनुच्छेद 200 में क्या है? अनुच्छेद 200 में के राज्यपाल कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है भी। ठीक है। और निर्णय इसमें देता है भी। निर्णय इसमें देते हैं भी। फिर राष्ट्रपति निर्णय किसमें देता है? अनुच्छेद 201 में देता है भी। इसकी यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा भी? क्या करेगा भी? यदि कोई ऐसा विधेयक आ जाए जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा भी? क्या करेगा भी? उस विधेयक को क्या है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देगा भी। अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 के अनुसार क्या है राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देगा भाई। ठीक है। तो इसकी देख लेते कौन से में विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा भी। ठीक है। कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 के अनुसार के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा भी। ठीक है। कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के संबंध में कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के संबंध में भेजने के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल को संविधान के अधीन है भी। विधेयक निम्न स्थितियों में राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है। कि विधेयक निम्न स्थितियों में क्या है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। पहला कौन सा है? विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो। राज्यपाल को लगता है विधेयक है जो राज्य के विधानमंडल ने दिया है वो क्या संवैधानिक हो तो वह अनुच्छेद 200 के अनुसार के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रख सकता है भी। दूसरा क्या है? देश में व्यापक हित से संबंधित हो। कि दूसरा क्या है? देश के व्यापक हित से संबंधित हो तो भी कि राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है भी। तीसरा क्या है? परोक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। कि परोक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो ऐसा राज्यपाल को लगता है तब अनुच्छेद 200 के अनुसार के राज्यपाल क्या है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है भी। ठीक है। फिर चौथा क्या है? अगर
राज्यपाल को लगता है ये राष्ट्रीय महत्व का है तो भी के राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है भी। फिर पांचवा के यदि राज्यपाल को लगता है कि उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो भी राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए विधेयक अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है भी। फिर छठा के विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो कि विधेयक के अनुच्छेद 31(3) के अनुसार संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो भी राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है भी। ठीक है। निम्न कंडीशन में क्या है राज्यपाल के अनुच्छेद 200 का प्रयोग करता है भी। ठीक है। विधेयक विचार से रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का विवेकाधिकार है भी कि विधेयक को विचार से रोकना के राज्यपाल का क्या है विवेकाधिकार है भी। संविधान इस पर स्पष्ट नहीं है भी कि विधेयक को कब तक रोका जा सकता है भी तथा कब तक इसे वापस आ जाना चाहिए भी कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है भी कि राज्यपाल को कोई विधेयक को कब तक रोक सकता है और कब तक वापस लौटाना चाहिए भी। ठीक है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता भी कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है भी। किसके प्रतिनिधि के रूप में संघीय सरकार के नहीं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है भी राज्यपाल क्या। क्या विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है भी कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है भी। उसे इस संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है भी। ठीक है। मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है भी। ठीक है। संविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है भी। राज्यपाल के संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। फिर के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में भी। राज्यपाल का अध्यादेश राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की क्या एक शक्ति है भी जिसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में 213 में। किसमें 213 में। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुच्छेद 213 में भी। ठीक है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश है भी। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है भी जाने का अधिकार है भी। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है भी। ठीक है। अनुच्छेद 213 के राज्यपाल का आदेश जारी करने का अधिकार है ना कि शक्ति है। ठीक है। राज्यपाल का आदेश जारी करने का क्या है अधिकार है भी। ठीक है। अधिकार है राज्यपाल का क्या है आदेश जारी करने का क्या है अधिकार है ना कि शक्ति। के विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है कि विधानमंडल के विराम काल के में क्या है राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये आदेश जारी रह सकता है कि विधानमंडल में विराम काल हो ना विधानमंडल का तब तो राज्यपाल के आदेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए। अगर विधानमंडल शुरू हो जाए तो 6 सप्ताह तक यह आदेश के जारी रहता है। अगर विधानमंडल शुरू हो जाए क्योंकि 6 माह का गैप होता है भी दोनों बैठकों के मध्य, तो अगर विधानमंडल का अधिवेशन स्टार्ट हो जाए तो 6 माह तक यह आदेश जारी रहता है। विधानमंडल इन आदेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि जो भी राज्यपाल ने आदेश जारी किया है विधानमंडल के विराम काल के समय उन्हें के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती भी। ठीक है। अब विधानमंडल का स्तर शुरुआत होने पर 6 सप्ताह तक ये जारी रहते हैं, बाद में अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। या तो विधानमंडल इन पर चर्चा करके इन्हें कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है भी। ठीक है।
राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है भी। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यकता किसके द्वारा? राज्य की विधानमंडल द्वारा। राज्य की विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है भी किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल का अध्यादेश किसमें? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 के राज्यपाल का अध्यादेश है भी। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या विधानमंडल के सत्र के दौरान तो अध्यादेश जारी होता ही भी नहीं है भी। ये तब होता है जब राज्य का विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तब अध्यादेश जारी होता है। तो इसका मतलब नहीं हो सकता भी। ठीक है। राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रहता है। कितने? 6 सप्ताह तक अध्यादेश के जारी रहता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी है वो 6 सप्ताह तक जारी रहता है विधानमंडल शुरुआत होने पर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है भी? कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को के विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है भी? अनुच्छेद 333 के अनुसार। लेकिन यह अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया भी। यह अधिकार क्या है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 333 यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में क्या प्रावधान के समाप्त कर दिया गया? मतलब आंग्ल भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान के समाप्त कर दिया गया भी। ठीक है। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है भी? कि कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान की विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है भी? चर्चा हो सकती है, ना कि पारित हो सकता है भी। कितने? 40 सदस्यों बोल देना। 200 सदस्य है विधानसभा में। 200 सदस्यों में अगर 40 सदस्य ऐसे बोल दे कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा होती है भी। कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। ये पारित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अविश्वास पर चर्चा करने के लिए 40 सदस्य, न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम कितने भी हो चाहिए। ठीक है। सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है भी। सदस्यों की समग्र संख्या है, सदस्यों की समग्र संख्या का 5वां भाग। कितना? 5वां भाग मतलब 200 है। 200 का 5वां भाग है 40 हो जाएगा अभी। ठीक है। 5वां भाग होने पर राजस्थान विधानसभा मंत्री में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। चर्चा ही होगी भैया, ये पारित नहीं होगा अभी तक। राज्य मान्यता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भी? ये वाला क्वेश्चन अभी आया यार, ये वाला क्वेश्चन अभी है। आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भी? कौन करता है भी? राज्य माध्यता हो गया। व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भी। ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन में आया है शायद। लाइब्रेरियन में अभी ये क्वेश्चन वाला आया भी। उसमें माध्यता पर नहीं लिखा, उसमें आरपीसी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति है भी। अभी यह पटवारी में आया या फिर लाइब्रेरियन में आया ये वाला क्वेश्चन? राज्य माध्यता व राज्य लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भी। ठीक है। फिर देखते हैं किस किस की नियुक्ति करता है भी राज्यपाल। राज्यपाल राज्य माध्यता, राज्यपाल के राज्य माध्यता आरपीसी की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तथा इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, अन्य आयोगों के अध्यक्ष
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है भी। किसकी नियुक्ति करता है भी? राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है भी। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है भी। फिर के आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है भी राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है भी। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है भी। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति है, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है भी। ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है भी। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता? ये वाला क्वेश्चन भी आया अभी, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। किसमें? पटवारी में आया अभी, कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति तो की जाती है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। ये वाला पटवारी में आया है, पटवारी में आया भी ये वाला क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सकता राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है भी? आपको पहले बताता हूँ कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है भी, ये बात भी सही है। निर्वाचन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है भी। आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाया किसी नहीं जाता भी। किसी नहीं हटाया जाता भी, जो निर्वाचन आयुक्त होता ना, निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाता राष्ट्रपति है भी। वो भी एक जांच कमेटी के बाद हटाता है भी। फिर आरपीसी के आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनको भी क्या राष्ट्रपति हटाता है भी, वो भी जांच के पश्चात। कि आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनको भी क्या जांच के पश्चात क्या राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है भी, हटाता। हटाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग को जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटाता है भी। ठीक है, राष्ट्रपति हटाता है किनको? राज्य निर्वाचन आयुक्त को और राज्य लोक सेवा आयोग को, के आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन सस्पेंड तो कर सकता है, लेकिन सस्पेंड तो कर सकता है। तो सस्पेंड राज्यपाल कर सकता है भी, सस्पेंड जांच के दौरान सस्पेंड के इनको सस्पेंड कर सकता है भी। ठीक है, ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को सस्पेंड कर सकता है भी जांच के दौरान। ठीक है, ये राज्यपाल का है भी। बाकी हटाने का काम क्या है? राष्ट्रपति का है। ये जांच के दौरान राष्ट्रपति हटा सकेगा, लेकिन जांच के दौरान क्या है? राज्यपाल सस्पेंड कर सकता है भी। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति की बात आई तो नियुक्ति कौन करता है भी? महाधिवक्ता हो गया, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जा सकेगा भी। नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यपाल को अब किस नाम से संबोधित किया जाएगा? किसके नाम से? हॉनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। ठीक है, हॉनरेबल बोल दो, ये माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय के नाम से संबोधित किया जाएगा। किसको? राज्यपाल को। विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या है? कुलगुरु कर दिया अभी। कुलपति का नाम क्या है? कुलपति का नाम क्या है? कुलपति का नाम क्या है? कुलगुरु कर दिया अभी। ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किए।
राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समूह महानुभाव से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा भी। ऐसे अवसर पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा भी। अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा भी। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री या श्रीमती या सुश्री का प्रयोग किया जाएगा भाई। ठीक है। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की भी। कि कौन सा आयोग है जिसने राज्यपाल के का कार्यकाल के बारे में बताया कि 5 वर्ष होना ही चाहिए राज्यपाल का कार्यकाल? किसने? पुंछी आयोग ने कहा था। पुंछी आयोग ने कहा था राज्यपाल का कार्यकाल का 5 वर्ष का तो होना ही चाहिए। कि किस आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की भी? किसने की है? पुंछी आयोग ने की भी। ठीक है। ठीक है। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता भी? कि कौन सा पद है जो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता भी? देखते हैं कौन सा नहीं होता भी। राजस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख है भी। ठीक है, ये बात भी सही है भी। ठीक है। राज्यपाल के राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं भी। राज्यपाल के राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं भी। ये बात भी सही है भी। राज्यपाल के रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं भी। राज्यपाल के राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते भी। ये बात भी सही है भी। लेकिन राज्यपाल के अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये बात नहीं जची भी मेरे को, ये बात गलत हो जाएगी भी। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, भी सब्सक्राइब कर दो पहले। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भी। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों व कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते भी। कौन कौन सी जिम्मेदारी रखते भी? अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल के राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के भी। राज्यपाल राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं भी। ठीक है। राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित नीति की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी होते भी। राज्यपाल के राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित नीति की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी होते भी। ठीक है। राज्यपाल के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के उदयपुर के अध्यक्ष भी होते भी। राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना उदयपुर में, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। राज्यपाल के राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक होते भी। राज्यपाल के राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक होते भी। ठीक है। राज्यपाल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच के अध्यक्ष होते भी। राज्यपाल के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच के अध्यक्ष भी होते भी। ठीक है। राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलपति होते भी। राज्यपाल के राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी होते भी। ठीक है। क्या अभी बता के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते भी? पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पे? सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल होते भी। कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ठीक है। फिर सही उत्तर चुनना भी। सही उत्तर चुने कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा सभी निजी विश्वविद्यालयों के राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होते भी। निजी के नहीं होते भी, केंद्रीय के नहीं होते भी। ठीक है। सभी राज्य के तो होते हैं, सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय आ गया। केंद्रीय के राज्यपाल के कुलाधिपति नहीं होते भी। सभी राज्य वे निजी के भी नहीं होती भी। ठीक है। निजी के भी नहीं होती। सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी कुलाधिपति नहीं होते भी। ठीक है। लेकिन सभी राज्य विश्वविद्यालयों के राज्यपाल के कुलाधिपति होते भी। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के क्या कुलाधिपति होते हैं भी। ठीक है। तो ये 4 नंबर सही हो जाएगा भाई। ठीक है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते भी। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं, ना कि केंद्र के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं भी।
वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है भाई। राज्यपाल खुद तो कुलाधिपति होता है भाई, खुद तो कुलाधिपति होता है। वह कुलपतियों की क्या है, राज्यपाल नियुक्ति करता है भाई। कुलपतियों की है, राज्यपाल के नियुक्ति करता है भाई। राज्यपाल तो विश्वविद्यालय के राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है भाई, कुलाधिपति होता है, लेकिन खुद कुलपतियों की नियुक्ति करता है भी। ठीक है, ठीक है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है भी? किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होते? किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है भी राज्यपाल? तो क्या, जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है भी राज्यपाल, क्योंकि राजस्थान में राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय, अभी बताया था मैंने, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय का राज्यपाल का कुलाधिपति नहीं होता भी, केंद्र का होता है तो नहीं होता भी। ठीक है, फिर हरदेव जैसी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल होता भी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति क्या राज्यपाल होता है भी। तो ये राइट आंसर 2 हो जाएगा भी, केंद्रीय का नहीं होगा। राज्यपाल का कुलाधिपति राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं होता भी। ठीक है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती भी? कि राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती भी? किस में नहीं होती भी? सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में क्या सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती भी, कितनी भी हो सकती है भी। ठीक है, कि याचिका समिति होगी, विशेषाधिकार समिति होगी एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति होगी। 15 से अधिक सदस्य नहीं होते भी। ये तीनों समितियां में कौन सी? याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति और सरकारी आश्वासन समिति होगी। इसमें कि 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन सामान्य प्रयोजन समिति है ना, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में ऐसा नियत नहीं है कितने सदस्य हो सकते हैं भी, निर्धारित नहीं है भी। सामान्य प्रयोजन समिति में सदस्यों की संख्या क्या है, पूर्व निर्धारित नहीं होती भी। ठीक है, कब भारतीय राज्य के राज्यपालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है भी? कब भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है भी? ये यहाँ पे देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है भी, देखते हैं भी कौन सा कथन सत्य नहीं है भी। कि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बात भी सही है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है भी। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है भी। ये बात 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा धारा 6 में है भी। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा धारा 6 में जोड़ा गया भी। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, वैसे नॉर्मल 5 साल के लिए रहता है भी। यदि संबंधित राज्य के विधानमंडल से उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है भी। नहीं, राज्यपाल को हटाने के लिए ऐसा कोई वो दिया नहीं हुआ अभी इसमें। तो ये राइट आंसर क्या है, 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने में अब नहीं पढ़ा था अभी, कितने 5 साल का होता है। सामान्य कार्यकाल कितने होता है, 5 साल का होता है अभी। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है भी, ना कि राज्य विधानमंडल के। ठीक है, विधानमंडल के नहीं करता भी, राज्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता भी। उसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है भी। राज्यपाल को हटाने के बारे में क्या संविधान में कोई उल्लेख नहीं है भी, कैसे हटाया जाएगा। लेकिन हमें तो इतना ही लिखा हुआ मिलता है कि राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ना कि राज्य विधानमंडल। उनको हटाने के प्रावधान के राज्यपाल के राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, ना कि राज्य की विधानमंडल के पास। ये क्या लिखा हुआ है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जाए। अरे विधानमंडल कहाँ से, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की है, तभी राष्ट्रपति हटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हमने पीछे पढ़ के आए अभी। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है भी? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भी, देखते हैं कौन सा कथन सही है नहीं।
राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक है ना, राज्यपाल की पूर्ण अनुमति के बाद ही राज्य के विधानमंडल में रखा जाता है अभी। ठीक है, कि राज्यपाल की धन विधेयक है ना, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के अनुसार ही के विधानमंडल में रखा जाता है, तो उसे पुनः विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता अभी। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अनुसार। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्याप्ति किया जा सकता है अनुच्छेद 213 के अनुसार। अनुच्छेद 213 के अनुसार के राज्यपाल के विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी कर सकता है भी। ठीक है, फिर राज्यपाल की क्षमादान अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है भी। ठीक है, राज्यपाल के धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा नहीं सकता भी, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति के अनुसार ही राज्य के विधानमंडल में रखा जाता है अभी। वो आप ही तो धन विधेयक विधानसभा में रुखवाता है, वो आप ही पुनर्विचार के लिए लौटा दें, ऐसा तो हो नहीं सकता अभी। ठीक है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। ठीक है, कौन कौन से भी तो देखते हैं। दरबारा सिंह के कार्यकाल के दौरान ही दरबार लग गया था अभी। ठीक है, दरबारा सिंह के कार्यकाल के दौरान ही दरबार लग गया था अभी। एस.के. सिंह हो गया, एस.के. सिंह, निर्मल चंद जैन और प्रभा राव, ये चारों के जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। कौन कौन से? एस.के. सिंह हो गया, एस.के. सिंह और निर्मल चंद जैन और प्रभा राव और दरबारा सिंह, इनका क्या कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था अभी। प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राजस्थान के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए निधन हो गया अभी। प्रभा राव किसी चौथी राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। 26 अप्रैल 2010 को हुआ था भाई। निधन कब हुआ था? 26 अप्रैल 2010 को हुआ था। इससे पूर्व के दरबारा सिंह का दरबार लगा था भाई। उनकी भी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। कब हुई थी? 23 मई 1998 को हुई थी। फिर निर्मल चंद जैन का भी निधन हो गया था। कब हुआ था? 22 सितंबर 2003 को। और एस.के. सिंह का भी 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया था। अभी कौन कौन से? प्रभा राव का निधन हो गया था पद पर रहते हुए। फिर के दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और एस.के. सिंह का क्या पद पर रहते हुए निधन हो गया था अभी। ठीक है, ऐसे राज्यपाल है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया? अभी इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। अभी राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही क्या त्याग पत्र दे दिया? अभी कौन से? अभी एक तो मदन लाल खुराना है, अभी मदन लाल खुराना, एक प्रतिभा पाटिल है। अभी एक तो मदन लाल खुराना, एक प्रतिभा पाटिल के अपना पद कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व क्या त्याग पत्र दे दिया था अभी। ठीक है, ये दोनों राज्यपाल है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया 5 वर्ष का, पहले ही क्या त्याग पत्र दे दिया अभी। कब? मदन लाल खुराना ने त्याग पत्र दिया 14/1/2004 को। 14/1/2004 को त्याग पत्र दे दिया था। फिर के प्रतिभा पाटिल के राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रतिभा पाटिल के राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ये वाला क्वेश्चन लाइब्रेरियन में आया था भाई। राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भी? आपको बता देता हूँ। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भी? प्रतिभा पाटिल के राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। त्याग पत्र के 8/11/2004 को दे दिया था भी। कार्यकाल अभी 8/11/2004 से 23/6/2007 तक इनका कार्यकाल था भी। इन्होंने क्या पहले ही त्याग पत्र दे दिया भी। ठीक है,
राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी क्या प्रतिभा पाटिल है भी। ये वाला क्वेश्चन के लाइब्रेरियन में आया था भी। क्या निम्नलिखित में से किसी सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था भी। क्या निम्नलिखित में से किसी सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था भी। किसे दिया गया था भी, देखते हैं किसे दिया गया था भी कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था भी। किसे दिया गया था भी, स्वरूप सिंह को दिया गया था। किसे, स्वरूप सिंह को क्या राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था भी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से भी। डीपी गुप्ता कार्यवाहक राज्यपाल रहे भी। डीपी गुप्ता के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं से 4/11/1985 से 19/11/1985 तक रहे हैं भी। फिर सुखदेव प्रसाद, फिर निर्मल चंद जैन भी कार्यवाहक रहे हैं भी। स्वरूप सिंह भी के अतिरिक्त प्रभार रहे हैं भी। स्वरूप सिंह हो गया और धनिक लाल मंडल हो गया अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे हैं भी। एक तो स्वरूप सिंह, एक धनिक लाल मंडल के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे भी। ठीक है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था भी। बाकी डीपी गुप्ता और सुख प्रसाद और मिलाप चंद्र जैन के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं भी। ठीक है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था तो राज्यपाल कौन थे भी कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था तो राज्यपाल कौन थे, संपूर्ण में लगा दिया था। कब पहली बार क्या संपूर्ण लगाया था भी, तो संपूर्णानंद हो जाएगा भी। कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था तो राज्यपाल कौन थे भी, संपूर्णानंद थे। कौन थे, संपूर्णानंद थे भी। तो लगाया क्यों गया था भी पहली बार राष्ट्रपति शासन, क्यों लगाया था भी, कि चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति स्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप के सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू किया गया था भी। डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 26/4/1962 से 15/4/1967 के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था भी, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल तक रहा था। कि पहली बार राष्ट्रपति शासन है ना, पहली बार राष्ट्रपति शासन के संपूर्णानंद के समय लगा था भी। पहली बार राष्ट्रपति शासन संपूर्णानंद राज्यपाल के समय लगा था और हुकुम सिंह के कार्यकाल में हटाया गया था भी। ठीक है, कि पहली बार राष्ट्रपति शासन संपूर्णानंद के समय लगाया था और हुकुम सिंह के कार्यकाल में हटाया गया था भी। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा क्यों था भी, चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति होने के कारण के राष्ट्रपति शासन लगाया था भी। ठीक है, फिर राष्ट्र में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा है भी, कि राष्ट्र में कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा है भी, चौथा राष्ट्रपति शासन है जो 1992 में लगा था वही सबसे लंबा है भी। चौथा राष्ट्रपति शासन है जो 1992 में लगा था सबसे लंबा है भी। ठीक है, चौथी राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक है भी। तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, एम चिन्ना रेड्डी और बलिराम भगत थे भी। एम चिन्ना रेड्डी और बलिराम भगत थे भी। चौथा राष्ट्रपति शासन है, चौथा राष्ट्रपति शासन के सबसे लंबा है जो 1992 में लगा था, 1992 में लगा था और 1993 में हटाया गया था भी। जब राष्ट्रपति शासन लगाया था तब चिन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, वो हटाया गया था, बलिराम भगत थे भी। जब राष्ट्रपति शासन लगाया था जब चिन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, चैप और चिन्ना रेड्डी चैप वो चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया था, वो बलिराम भगत के समय हटाया गया था भी। ठीक है, एम चिन्ना रेड्डी के समय के चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया था और बलिराम भगत के समय चौथा राष्ट्रपति शासन हटाया गया था भी, जो 1993 में हटाया गया था भी। ठीक है, कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भी। कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन अभी, ओपी मेहरा। ओपी मेहरा एफ और ओपी मेहरा एफ एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके भी। एफ और ओपी मेहरा एफ और एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भी। ठीक है, ये याद रखना।
ओपी मेहरा। एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। ओपी मेहरा के 6 मार्च 1982 से ओपी मेहरा के 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक, 1 फरवरी 1985 से 3 नवंबर 1985 तक, ये लगभग 2.5 वर्ष हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे थे तब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए। ओपी मेहरा के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे भी। ओपी मेहरा के भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे भी। ठीक है। केसरी कालराज मिश्र राजस्थान के कौन से 44वें राज्यपाल है। 44वें राज्यपाल है। और 45वें राज्यपाल कौन है। 45वें राज्यपाल कौन है। हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े भी सोचिए 45वें राज्यपाल अभी। तो यहाँ पे 45वें राज्यपाल कौन है। 45वें राज्यपाल कौन है। हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े भी। ठीक है। ये महाराष्ट्र के हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े के हरिभाऊ बांगड़े कहाँ से। महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से कहाँ से। महाराष्ट्र से भी। कि राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। कि राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। 1973 में। कि 1973 में एक राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है। कि समस्त वैधानिक प्रशासनिक प्रयोजनार्थ गवर्नर रिलीफ फंड का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया था। इस फंड के उद्देश्य अकाल व अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं या अग्निकांड, बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे तथा ज़्यादातकालीन आवश्यकता हो राज्यपाल रिलीफ फंड की सहायता की थी भी। ठीक है। सहायता के लिए इन मामलों में सहायता के लिए कि राज्यपाल रिलीफ फंड की सहायता 1973 में की गई थी। 1973 में की गई थी। ठीक है। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष आया था भी। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब आया था भी। 2012-13 में। 2012-13 में किया किसके द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया प्रथम जेंडर बजट लाया गया था भी 2012-13 में। 2012-13 में के राज्य का पहला जेंडर बजट आया था भी। आज 2021-22 में। 2021-22 में क्या पहला पेपरलेस बजट था। कृषि बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पेश किया गया था भी। कि 2021-22 में क्या पेपरलेस बजट आया था भी। 21-22 में पहला क्या पेपरलेस बजट 21-22 में आता भी। तब पहला कृषि बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी लाया गया था भी। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में किस तारीख को संभाला था भी। अब कौन है सीएम। भजनलाल शर्मा भी। और उप मुख्यमंत्री ये मेरे को कमेंट में बताना। 2 उप मुख्यमंत्री है कौन है कमेंट में बताना। और 2 महिला मंत्री कौन है भी। राजस्थान की विधानसभा में 2 महिला मंत्री कौन है। महिला मंत्री कौन है ये कमेंट में बताना मेरे को। ठीक है। तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।